नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज से हम आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज शुरू कर रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के आगामी आने वाली परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस हो गया, आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो गया, बिहार पीसीएस का एग्जाम हो गया और जो भी परीक्षाएँ हैं जैसे पेट का एग्जाम हो गया, यूपीएससी एक ईपीएफओ का फॉर्म आया है, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री ईपीएफओ उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब आगामी आने वाले एग्जामों के लिए ये सब, या एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम है उसमें भी ये इससे क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब आगामी आने वाले एग्जाम के लिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप लोगों को 60 वे में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम पहले क्लास में आप लोगों को ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी कराएंगे। तो जैसे किस ईयर में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, तो ये 1905 से लेकर 1947 तक की, 1905 से 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। तो 1905 से लेकर 1947 तक की घटनाओं का आज क्रोनोलॉजी कराएंगे। इससे हमारे दिमाग में क्या रहेगा, एक मोटा ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा एक व्यू बन जाएगा कि कौन सी घटना किस घटना के बाद हुई। तो इससे आगामी आने वाले चैप्टर्स को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1905 में आपका क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में डायरेक्ट इसमें कुछ डेट भी हैं, वो डेट भी आपको याद रखना है। जैसे कि 1905 में 20 जुलाई को क्या हुआ, करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। 1905 में क्या हुआ, आपका बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, आपका बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। उसके बाद क्या हुआ, 20 जुलाई को जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, उसके बाद 7 अगस्त को यहाँ के इंडिया के क्रांतिकारियों द्वारा कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त को क्या हुआ, कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। यही आपके आरओ के एग्जाम में इस बार पूछा था ये डेट, कि ये किस डेट को हुई, ये मतलब कलकत्ता की टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किस डेट को हुई, तो वो कब हुई थी, 7 अगस्त को हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई, आंदोलन की घोषणा। इसके बाद क्या हुआ, 20 जुलाई को ये बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन द्वारा की गई। ये किसके द्वारा की गई, कर्जन। बंगाल विभाजन कौन किया था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन द्वारा इसकी घोषणा हुई और 7 अगस्त को टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। इसके बाद 20 अक्टूबर आते आते जो बंगाल विभाजन कर दिया गया। ये 20 अक्टूबर 1905 को क्या हो गया, ये बंगाल विभाजन कर दिया गया, बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ये जैसे क्रोनोलॉजी हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें केवल सन याद रखेंगे और किस सन में क्रम से कौन सी घटनाएं हुई, बस इतना ही अभी जानेंगे। अभी डिटेल में जब आगे चैप्टर आएगा तो सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो 1905 में ये 3 डेट है, इस 3 डेट को आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें कुछ फैक्ट और है, जैसे स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया। स्वदेशी आंदोलन का विचार ये आपके थे कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन का विचार रखा था, ये कृष्ण कुमार मित्र थे। इनकी एक पत्रिका थी संजीवनी। इसी पत्रिका में इन्होंने बंगाल ये स्वदेशी आंदोलन की बात की थी। ये स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया है अपनी पत्रिका संजीवनी में। प्रारंभ में नेतृत्व किसने किया स्वदेशी आंदोलन का, ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, प्रारंभ में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, SN बनर्जी। तो प्रारंभ में नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब आगे आइए 1906 में। अब इसके बाद क्या हुआ, 1906 में आपका हो गया मुस्लिम लीग की स्थापना। ये आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में, आपका मुस्लिम लीग की। अब क्रोनोलॉजी केवल हम लोग देख रहे हैं, तो डिटेल में न जाके बस घटनाओं को याद करेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। कहाँ, ढाका में सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। अब इसके 2 अधिवेशन भी हुए, एक 1907 में हुआ, एक 1908 में हुआ। तो 1907 वाला ये प्रथम अधिवेशन था मुस्लिम लीग का। ये कहाँ हुआ था, आपका कराची में हुआ था। ये द्वितीय अधिवेशन था, ये सेकंड वाला, ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में। तो ये 2 चीज़ें और आपको इसके साथ याद रख लेनी है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ढाका में हुई सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। 1907 में प्रथम अधिवेशन हुआ कराची में, 1908 में सेकंड अधिवेशन हुआ अमृतसर में। और ये जो अमृतसर वाला अधिवेशन था, इसी में आपका पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई।
फिर आगे आके 1909 में मान लो मिंटो सुधार में आपका ये घोषणा कर दी गई थी पृथक निर्वाचन की। अब आगे आइए, अब हम आते हैं 1906 में। 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और 1906 में और क्या हुआ, 1906 में आपका और कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। आपका कांग्रेस का, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। यही मेन चीज बताना था हमको। ये आपको तो याद होगा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, लेकिन इसमें प्रथम बार आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये कब किया गया, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अब इसके बाद 1907 में आपका हो गया सूरत स्प्लिट हो गया। 1907 में आपका सूरत स्प्लिट हो गया, सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट। इसमें क्या हुआ, नरम दल, इसके अध्यक्ष थे आपके रास बिहारी घोष। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका अध्यक्ष भी याद करना जरूरी है। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष। इसमें क्या हुआ, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। ये था, इसे कहते हैं सूरत स्प्लिट। इसके बाद 1909 में क्या हुआ आपका, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में आपका मार्ले मिंटो सुधार हुआ। मार्ले मिंटो सुधार हुआ। इसमें क्या हुई, इसमें पृथक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा हुई। पृथक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा हुई। पृथक निर्वाचक, ये मुस्लिमों के लिए। आगे चल के इसको बढ़ा दिया गया था और सिख ईसाइयों के लिए भी कर दिया गया था, क्योंकि 1909 में ये जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, इसमें पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत हुई। निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत हुई। ये मुस्लिम के लिए हुआ था पृथक निर्वाचक प्रणाली, या इसी को सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहते हैं। अब 1909 में ये हुआ। इसके बाद 1911 में क्या हुआ, 1911 में आपका हुआ कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता अधिवेशन आपका कब हुआ, 1911 में हुआ। इसमें क्या हुआ, प्रथम बार जनगण मन गीत गाया गया। फर्स्ट बार आपका क्या हुआ, जनगण मन गीत गाया गया। जनगण मन गीत गाया गया प्रथम बार। 1911 में दिल्ली दरबार भी हुआ। 1911 में और क्या हुआ, दिल्ली दरबार हुआ। महारानी विक्टोरिया आई थी, तो उनके स्वागत में दिल्ली दरबार किया गया। ये 1911 में ही। अब इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान क्या हुआ आपका, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 को, इसी दौरान यही दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को आपका क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल का जो 1905 में विभाजन हुआ था कर्जन के द्वारा, ये आपका रद्द कर दिया गया। और क्या हुआ, और 1 अप्रैल 1912 को ये दिल्ली को राजधानी, इसी दिल्ली दरबार में ये घोषणा हुई थी कि अब राजधानी दिल्ली होगी। तो ये 1 अप्रैल 1912 को ये दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ये दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई। तो 1911 में ये 2-3 घटनाएं हैं। इसके बाद आइए आप, इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को, 23 दिसंबर 1912 इस दिन क्या हुआ था, ये लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस द्वारा बम फेंका गया था। ये लॉर्ड हार्डिंग पर क्या हुआ था, रास बिहारी बोस द्वारा बम फेंका गया। रास बिहारी बोस द्वारा ये क्या हुआ, बम फेंका गया। ये 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसके बाद 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। 1914 में एक हुआ कामाटा गारू प्रकरण। 1914 में ही हुआ था एक कामाटा गारू प्रकरण। ये कामाटा गारू प्रकरण हुआ था 1914 में। इसमें क्या हुआ था, ये एक गुरुदत्त सिंह थे, इन्होंने एक इस नाम का जहाज लिया था किराए पर। तो ये इसी जहाज का नाम ही है ये कामाटा गारू। तो इन्होंने, गुरुदत्त सिंह ने एक जहाज किराए पर लिया था, तो इसी को कहते हैं आपका 1914 का कामाटा गारू प्रकरण। इसके बाद 1916 में क्या हुआ, 1916 में आपका हुआ लखनऊ अधिवेशन, या लखनऊ अधिवेशन में ही लखनऊ पैक्ट हुआ। हाँ, क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। इसी को हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें हुई थी, एक तो नरम दल और गरम दल मिल गए थे। इसमें एक चीज़ हुई थी कि जो नरम दल और गरम दल मिल गए थे। नरम दल और गरम दल ये फिर से मिल गए। और एक क्या हुआ, दूसरी घटना हुई इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग
कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस, दूसरी घटना थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों भी मिल गए। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, इसी को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसमें दो घटनाएं हुई, पहले नरम दल गरम दल मिल गए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए। इसमें ये दो घटनाएं हुई थी। इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में ही, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, हर साल लगभग पूछता है कि इसी लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण की समस्या बताई या चंपारण आने के लिए इन्वाइट किया। तो इसी अधिवेशन के दौरान ये बिहार के थे राजकुमार शुक्ल। इन्होंने क्या किया, गांधी जी को चंपारण की समस्या बताई, चंपारण की समस्या बताई या चंपारण आने के लिए इनवाइट किया। तो ये यही लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। इसके बाद 1916 में ही होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1916 में और क्या हुआ, 1916 में ही होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ। होम रूल आंदोलन, इसमें एक तिलक का था और एक उनका था, एनी बेसेंट का था। ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में स्टार्ट हुआ तिलक वाला होम रूल लीग, तिलक जी ने स्टार्ट किया था। और ये आपके सितंबर में ये स्टार्ट की थी। तो ये भी पूछता है कि कौन पहले, तिलक का पहले स्टार्ट हुआ था, एनी बेसेंट का पहले स्टार्ट हुआ था। तो तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत अप्रैल में हुई थी और इनके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर में स्टार्ट की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा आपका सितंबर में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये केसरी और मराठा, इनकी दो पत्रिकाएं थी तिलक की, इसी के द्वारा ये होम रूल आंदोलन की शुरुआत किए थे। और इनकी पत्रिकाएं हैं एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसके जरिए इन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद आइए 1917 में हुआ था, इसके बाद 1917 में हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1917 में, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसमें क्या हुआ, प्रथम बार मुस्लिम कह रहे हैं, प्रथम बार कोई महिला को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस को। और वो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, वो 1925 में बनाई गई थी कानपुर अधिवेशन में। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई एनी बेसेंट, ये आपके 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद क्या हुआ, 1917 में ही, 1917 में आपका क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण विद्रोह हुआ आपका, चंपारण विद्रोह सत्याग्रह भी बोलते हैं। ये किस लिए हुआ था, तिनकटिया प्रणाली के लिए, मतलब तिनकटिया प्रणाली के लिए, ये आप लोग जानते होंगे। चंपारण सत्याग्रह तिनकटिया प्रणाली के लिए हुआ था। इसमें क्या हुआ था, होता था अंग्रेज जबरदस्ती 3/20, मतलब अगर 20 भाग आपके पास कोई ज़मीन है तो उसमें से 3 भाग पे आपको नील की खेती करनी पड़ती थी, जबरदस्ती ये अंग्रेज करवाते, तो इसी को तिनकटिया प्रणाली कहते थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। इसके बाद 1918 में और गांधी जी के, ये किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी। इसके बाद 1918 में इनके 2 और घटनाएं हैं, गांधी जी द्वारा 2 और सत्याग्रह किए। एक अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए आंदोलन किया गया था। और एक किया गया था आपका खेड़ा में किसान के लिए, खेड़ा किसान विद्रोह, ये भी गांधी जी द्वारा किया गया था। ये पहला, ये अहमदाबाद वाला, देखिए ये तीनों का क्रम याद करना जरूरी है। ये इसमें 3 घटनाएं हैं, एक चंपारण आपका हो गया, एक अहमदाबाद हो गया और एक आपका खेड़ा हो गया। तो ये तीनों का क्रम याद करना जरूरी है। तो इसका एक ट्रिक है, CAKE, केक। आप केक को हटा दीजिए, तो ये C से चंपारण हो गया, A से अहमदाबाद हो गया और K से खेड़ा हो गया। तो ये तीनों का क्रम है, पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। इसमें ये भूख हड़ताल हुई थी प्लेग बोनस के लिए। ये अहमदाबाद में क्या हुआ था, प्लेग बोनस के लिए गांधी जी ने प्रथम बार भूख हड़ताल की थी। तो पूछता है प्रथम बार भूख हड़ताल कब की थी गांधी जी ने, तो यही अहमदाबाद वाली घटना में, अहमदाबाद मिल मजदूर वाली घटना में प्रथम बार भूख हड़ताल की थी। इसमें ये वाला क्या हुआ था, खेड़ा वाला, ये प्रथम बार असहयोग, गांधी जी का प्रथम असहयोग अपनाया था, प्रथम बार असहयोग अपनाया था इसमें। और ये प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी के इंडिया में प्रथम सत्याग्रह कब हुआ, चंपारण आंदोलन के दौरान। और प्रथम बार भूख हड़ताल कब की थी गांधी जी ने, अहमदाबाद वाली घटना में। और प्रथम बार असहयोग कब अपनाया, ये खेड़ा किसान विद्रोह में। और इन तीनों को याद करने का ट्रिक क्या है, केक, इसमें ई को हटा दीजिए, C से चंपारण, A से अहमदाबाद और K से खेड़ा। अब आगे आइए इसमें 1919 में क्या हुआ, रोलेट एक्ट,
लाया गया। 19 मार्च 1919 को 19 मार्च 1919 को आपका रोलेट एक्ट लाया गया। रोलेट एक्ट लाया गया। इसमें क्या था, इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसी को काला कानून कहा गया। काला कानून कहा गया क्योंकि इसमें बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के सबको उठा के जेल में बंद कर दिया गया, तो इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। अब इस कानून के लिए आपका बहुत विरोध हुए, इस कानून के लिए बहुत विरोध हुए। इसके बाद इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक आपका सम्मेलन हुआ। जलियांवाला बाग में आपका सम्मेलन हुआ। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इसी रोलेट एक्ट के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग में सम्मेलन हुआ और उसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसकी डेट याद रखनी है, कब है ये, 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में ये सम्मेलन हुआ था और उसी में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी सभी लोगों पे। तो ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1919 से 1921 तक, 1919 से 1921 तक ये आपका खिलाफत आंदोलन शुरू चला। इस दौरान 2 साल तक लगभग ये खिलाफत आंदोलन चला। तो ये खिलाफत आंदोलन चला। ये 1919 में 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त बैठक हुई थी। कब हुई थी, 23 नवंबर 1919 को। तो 1919 से 1921 तक ये खिलाफत आंदोलन चला। इसी दौरान 23 नवंबर 1919 को एक हिंदू व मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई थी। हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई। हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, इस बैठक की अध्यक्षता आपके की थी गांधी जी ने। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिए। इसके बाद क्या हुआ, 20 मई 1920 को, इसके बाद 20 मई 1920 को आपका हुआ हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई। ये किसके लिए आई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हुई थी, तो उसमें हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई। तो अगर पूछ लिया हंटर कमेटी किस लिए थी, हंटर कमेटी आपकी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई ये जलियांवाला बाग के लिए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी के लिए ये हंटर कमेटी बनी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसी के लिए आपकी हंटर कमेटी। तो इसकी रिपोर्ट कब आई, 20 मई 1920 को। अब 1920 में आपका क्या हुआ, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी, 1 अगस्त 1920। इसकी क्या है, 1 अगस्त 1920 एग्जैक्ट डेट है ये। इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त 1920 को इसकी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी दिन आपकी क्या हुई, इसी दिन तिलक की डेथ हो गई, तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई इसी दिन, 1 अगस्त के दिन ही। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन से अधिवेशन से, ये आपका कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन चल रहा था, यहीं से आपका असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई थी और इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आगे क्या है, अब 5 फरवरी 1922, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं 4 भी देता है, कहीं कहीं 5 भी देता है, दोनों डेट दे देता है। 4 या 5 फरवरी 1922 ये आपका क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ। तो आपका एग्जाम में एक ही डेट दिया रहेगा, या तो 4 फरवरी या 5 फरवरी, लेकिन ये ज़्यादा अटेंटिक ये 4 फरवरी है। तो 4 या 5 फरवरी को क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में। ये कहाँ हुआ, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। इसमें क्या हुआ था, इसमें वहाँ के लोकल जनता ने पुलिस थाने में आग लगाती थी, तो कुछ लोग वहाँ पे मर गए थे, कुछ पुलिस वाले मर गए थे। तो गांधी जी को इससे बहुत दुख हुआ, गांधी जी को इस घटना से बहुत दुख हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12 फरवरी 1922 को ही आपका क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। योग आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया गांधी जी ने, ये वापस ले लिए। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इनके आंदोलन वापस लेते ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसके बाद 10 मार्च 1922 को ही इनको गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दी गई। 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुना दी गई, गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कैद। इसको, गांधी जी को
गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। इसके बाद क्या हुआ था, 1921 में एक हुआ था आपका कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1921 में नहीं हुआ था, वो 1925 में हुआ था। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, ये 1925 में हुआ था। अब 1922 के बाद क्या हुआ, एक गया 1922 में ही कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गया अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। स्वराज, इसमें क्या हुआ, स्वराज पार्टी बनाने का डिसीजन लिया गया। स्वराज पार्टी ये किसके द्वारा बनाया गया, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा ये स्वराज पार्टी बनाने का डिसीजन लिया गया। स्वराज पार्टी बनाने का डिसीजन लिया गया इसी गया अधिवेशन में। अब इसके बाद क्या हुआ, 1923 में स्वराज पार्टी बन गई। ये गया अधिवेशन में डिसीजन लिया गया स्वराज पार्टी बनाने का। इसके बाद क्या हुआ, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बन गई। स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, क्या गठन, स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। अब स्वराज पार्टी में कौन क्या था, इसमें मोतीलाल नेहरू महासचिव थे और चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष एक है और एक महासचिव है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि अध्यक्ष कौन है और महासचिव कौन है। अध्यक्ष आपके हैं सीआर दास, चित्तरंजन दास, सीआर दास अध्यक्ष हैं और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, उनके पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, ये इसके क्या थे, महासचिव थे। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, ये लोग क्या चाहते थे, स्वराज पार्टी का गठन करके ये चाहते थे कि हम लोग मतलब इसकी ये जो सत्ता थी, ये अंग्रेजों की सत्ता थी, उसमें आप ये लोग लीगली एंट्री कर सकें, इसीलिए स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो इसका एक रिजल्ट रहा कि 1925 में इसका रिजल्ट रहा 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य चुने गए। 1925 में क्या हुआ, विट्ठल भाई पटेल, ये इसी का रिजल्ट रहा, स्वराज पार्टी के गठन का रिजल्ट रहा कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल जो थी, इसमें क्या थे, इंडियन मेंबर नहीं थे, ये सब ये अंग्रेज थे, इसमें इंडियन मेंबर नहीं थे। तो प्रथम बार इन्हीं को विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य चुने गए। ये प्रथम भारतीय थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेंबर बने। तो ये स्वराज पार्टी के गठन का ही रिजल्ट रहा, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मेंबर चुने गए, विट्ठल भाई पटेल। इसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 1924 में आपका क्या हुआ, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका क्या नाम है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में, सचिन सान्याल के नेतृत्व में, सचिन सान्याल के नेतृत्व में आपका क्या हुआ, HRA की स्थापना हुई। इसमें और भी मेंबर थे, जैसे बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन इसके हेड कौन थे, यही सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब भी इसके मेंबर थे। और इन्हीं HRA के मेंबर ने 9 अगस्त 1905 को क्या किया, HRA के मेंबर ने 9 अगस्त 1925 को इन्होंने काकोरी कांड कर दिया। मतलब ये लखनऊ के पास काकोरी नामक जगह पे ट्रेन लूट लिया। क्या किया थे, ट्रेन लूट लिए थे, काकोरी कांड कर दिया। ये कौन थे, यही HRA के मेंबर द्वारा, यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बना था अक्टूबर 1924 में, इसी के मेंबर द्वारा ये काकोरी कांड कर दिया गया। तो किसी एग्जाम में ये भी पूछा था कि काकोरी कांड किनके द्वारा किया गया, तो यही HRA के मेंबर द्वारा आपका काकोरी कांड कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, चार लोगों को फांसी की सजा हुई थी। इसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी, 4 लोगों को फांसी हुई थी। इसमें 4 लोगों में कौन कौन थे, पहले तो राम प्रसाद बिस्मिल थे पहले। दूसरे थे आपके अशफाक उल्ला खां। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, सबसे कम एज में कोई मुस्लिम जिसको फांसी हुई थी, तो ये थे अशफाक उल्ला खां। तीसरे थे रोशन लाल और चौथे थे राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये इन 4 लोगों को फांसी हुई थी, ये काकोरी कांड की वजह से। और इसमें सचिन सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, ये बच गए थे, फांसी थे। सचिन सान्याल जो HRA का गठन करने वाले थे, सचिन सान्याल, इनको क्या हुआ, यहाँ पे आजीवन कारावास हुआ। 4 लोगों को फांसी हुई, इनको आजीवन कारावास की सजा हुई।
इसके बाद आगे की घटना क्या हुई कि 1928 में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA की स्थापना हुई। ये कहाँ हुई थी? ये आपका फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ था। HSRA की घोषणा ये भगत सिंह नहीं, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ये किसके द्वारा? ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली, यहाँ पे HSRA की स्थापना हुई किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके अन्य मेंबर थे, इसके अन्य मेंबर कौन कौन थे? इसमें भगत सिंह भी थे, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब इसके और अन्य मेंबर थे। तो HRA किसके द्वारा स्थापित हुआ? HRA सचिंद्र सान्याल के द्वारा अक्टूबर 1924 में स्थापित हुआ। फिर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड कर दिए HRA के मेंबर मिलकर। इसमें 4 लोगों की फांसी हुई और 1 लोग को आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके बाद 1928 में क्या हुआ? HSRA की स्थापना हुई किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिल्ली में। और इसके अन्य मेंबर थे आपके भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि। अब इसके बाद कौन सी घटना हुई? अब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। और ये 1900, इसमें क्या था? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सभी विदेशी थे। एक भी भारतीय नहीं था साइमन कमीशन में, एक भी भारतीय मेंबर नहीं था इसमें, सभी विदेशी थे। और ये किस लिए गठित हुई थी? जो 1919 का एक्ट था उसके जांच के लिए। ये 1919 का जो एक्ट था उसकी जांच के लिए आपका ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। मतलब वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो 1919 का एक्ट था उसका क्रियान्वयन सही से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए ये साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और ये 1928 को भारत आया, 3 फरवरी, ये एग्जैक्ट डेट याद रखना जरूरी है। 1928 बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन ये 3 फरवरी नहीं पता होगा। तो 3 फरवरी 1928 को ये क्या हुआ? साइमन कमीशन आपका भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया। गठन कहाँ हुआ था? गठन तो आपका वहाँ हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसी के दौरान लाला लाजपत राय द्वारा क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन हुआ। इसी दौरान क्या हुआ? इसी दौरान आपका लाला लाजपत राय द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ। लाला लाजपत राय द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ और इसी में इनको तमाम लाठियां पड़ी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान ये मतलब भीड़ में दब गए, मतलब इनको लाठियां भी पड़ी और दब के वो मतलब इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय की। तो भीड़ के दौरान ये इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद यहाँ जब ये घटना हुई थी, यहाँ ये विरोध प्रदर्शन वाला लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, तो इस दौरान यहाँ पुलिस अधीक्षक था, ये पूछता है, इस दौरान यहाँ का पुलिस अधीक्षक था आपका सैंडर्स। बाद में इसकी हत्या भी कर दी गई थी। यहाँ इस समय पुलिस अधीक्षक कौन था? सैंडर्स था। अब इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया संविधान के लिए, संविधान सभा के गठन के लिए ये नेहरू रिपोर्ट आया। ये कौन से नेहरू थे? ये मोतीलाल नेहरू थे। किसके द्वारा बनाया गया था? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, संविधान सभा के गठन के लिए या संविधान बनाने के लिए ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ? जो HSRA के सदस्य भगत सिंह, राजगुरु, ये चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिलकर क्या कर दी गई? सैंडर्स की हत्या कर दी। कब की? 30 अक्टूबर 1928 को। ये HSRA के जो मेंबर थे कौन कौन ऊपर बताए थे, इसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, स्थापना इन्होंने की थी, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह और राजगुरु। इन लोगों ने मिलकर क्या किया? इन लोगों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स कौन था? यही ऊपर जो ये लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था, ये साइमन कमीशन के विद्रोह में, इस दौरान पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, तो इसकी हत्या कर दी गई HSRA के मेंबर द्वारा। सैंडर्स की हत्या कर दी गई। अब इसके बाद यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिया गया इसी दौरान इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। तो एक चीज़ ये पूछता है, इंकलाब जिंदाबाद ये किसकी मतलब लिखा किसने है और ये नारा किसने दिया? तो ये रचना है, मतलब लिखा है इकबाल ने, इकबाल की रचना है ये इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा इकबाल का है, लेकिन नारा दिया किसने? नारा दिया आपका
भगत सिंह ने। तो दो चीज़ें हैं इसमें, लिखा किसने और नारा किसने दिया। तो लिखा ये इकबाल ने और नारा दिया भगत सिंह ने। अब इसके बाद आइए 8 अप्रैल 1929। अब इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को क्या होता है, लाहौर षड्यंत्र। 8 अप्रैल 1929 इसको क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र की घटना कब हुई, अब डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसमें क्या हुआ था, अभी हम क्रोनोलॉजी कर रहे थे। तो 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र हुआ। और ये किस, इसमें क्या हुआ, विधानसभा में बम फेंका गया। किसके द्वारा, HSRA के मेंबर द्वारा, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव थी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, ये विधानसभा या सेंट्रल असेंबली इसको बोलते हैं। विधानसभा में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। ये किसके द्वारा, HSRA के मेंबर द्वारा, HSRA के सदस्य द्वारा। किसके द्वारा फेंका गया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दो लोगों ने बम फेंका था। भगत सिंह, इन्होंने पेम्पलेट फेंका वहाँ जाके, आप लोग मूवी वगैरह में देखे होंगे, भगत सिंह मूवी में, वहाँ पे जाके पर्चा उड़ाए और यहाँ पे बम फेंका। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। ये घटना कब हुई, 8 अप्रैल 1929 को हुई। इसके बाद दिसंबर 1929 में क्या हुआ, आपका लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। इसमें पूर्ण स्वराज या स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये भी पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ, ये लाहौर अधिवेशन में। ये कब हुआ था लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 को हुआ लाहौर अधिवेशन। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और ये किसके द्वारा, ये आपका जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इन्हीं के द्वारा ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग। तो ये प्रस्ताव पारित हो गया लाहौर अधिवेशन में। इसके बाद 1929 में ही जिन्ना फार्मूला लाया गया। जिन्ना फार्मूला, इसमें 14 सूत्री मांगे थी जिन्ना की, 14 सूत्री मांगे। जिन्ना फार्मूला में 14 चीज़ों की डिमांड की थी जिन्ना ने। तो इसी को आपका क्या कहते हैं, जिन्ना फार्मूला। ये कब हुआ, 1929 की घटना है। इसके बाद फरवरी 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। ये एक्चुअली एग्जैक्ट डेट था, ये 6 अप्रैल था। ये 1930 में ये ईयर पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1930 में। एक्चुअल डेट था जब वो नमक सत्याग्रह का कानून तोड़ते हैं गांधी जी, 6 अप्रैल को 1930 को। तो उसी दिन से ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्टिंग माना जाता है। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ये नमक सत्याग्रह हुआ। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का ये टाइम था। ये कितने दिन की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। 24 दिन की यात्रा थी गांधी जी, इसी के नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ये 24 दिन की यात्रा थी, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 12 मार्च को स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसमें इनके साथ 78 अनुयायी गए थे। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी। तो इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं। इसी के ये नमक सत्याग्रह को उल्लंघन में इनको यरवदा जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को कैद करके यरवदा जेल में डाल दिया गया नमक सत्याग्रह के विरोध में। इसके बाद 6 अप्रैल को जैसे ही नमक कानून तोड़े गांधी जी, उसी दिन से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 से ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया ये 6 अप्रैल 1930 से। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब ये पूछता है ये कहाँ किन लोगों ने नेतृत्व किया था, थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका तमिलनाडु या साउथ इंडिया में नेतृत्व कर रहे थे सी राजगोपालाचारी आपका तमिलनाडु से नेतृत्व कर रहे थे। और पश्चिमोत्तर प्रांत से कौन नेतृत्व कर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं को लाल कुर्ती भी कहते हैं। लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार आंदोलन इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार आंदोलन।
खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो ये आपका हो गया 1930 की घटना है। अब इसके बाद क्या है, अब जब गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया गया, यरवदा जेल में डाल दिया, उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये पूछता है जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, यरवदा जेल में गिरफ्तार करके, उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे अब्बास तैयब जी। गांधी जी के जगह पे इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे अब्बास तैयब जी। तो ये एक फैक्ट और आपको एक्स्ट्रा याद कर लेनी है। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद ये जो दांडी यात्रा थी, ये नमक वाला, इस यात्रा को क्या कहते हैं, दांडी यात्रा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, दांडी यात्रा। कि ये दांडी नामक स्थान पर जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था गुजरात में, इसको दांडी यात्रा कहते हैं। तो दांडी यात्रा के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार था जो इन सब घटनाओं को कवर कर रहा था, तो उस पत्रकार का क्या नाम था। तो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह को कवर कर रहा था एक अमेरिकी पत्रकार। दांडी यात्रा के समय एक वेब मिलर नाम का अमेरिकी पत्रकार था। वेब मिलर ये अमेरिकी था, अमेरिकी पत्रकार जो इन सब घटनाओं को कवर कर रहा था। तो ये भी पूछता है उस समय दांडी यात्रा को कवर करने वाला ये पत्रकार कौन था, ये वेब मिलर था। ये गांधी जी का अच्छा दोस्त भी बन गया था। इसके बाद ये 1930 के बाद अब क्या हुआ, ये सब घटनाएं हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, वहाँ इंग्लैंड में आपका गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। गोलमेज 3 सम्मेलन हुए, इसमें गोलमेज में कितने सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलन हुए। इन्हीं गोलमेज सम्मेलन के दौरान 5-6 घटनाएं हुई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पीसीएस में यूपीपीएससी आयोग का एक ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से पीसीएस में एक क्वेश्चन आता ही आता है क्रोनोलॉजी से। तो ये गोलमेज सम्मेलन के दौरान 5-6 घटनाएं हुई थी, तो इन सब घटनाओं का एग्जैक्ट डेट याद रखना आपको बहुत जरूरी है। तो ये एक क्रम है, अभी हम लोग देख लेंगे तो वो इजिली याद हो जाएगा। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल गोलमेज, इसमें कितने सम्मेलन हुए, 3 सम्मेलन हुए। तो गोलमेज में 3 सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन कब हुआ, पहला सम्मेलन आपका हुआ 12 नवंबर 1930 को। अब इसके बीच में और कुछ घटनाएं हैं, वो भी अभी हम आपको बताएंगे। दूसरा सम्मेलन आपका हुआ 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 को। और तीसरा सम्मेलन हुआ आपका 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932। तो ये इंग्लैंड में 3 सम्मेलन हुए, जिसको हम क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, क्योंकि ये एक गोल मेज था, उसी के चारों तरफ बैठ के लोग सम्मेलन किए थे, इसीलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो 12 नवंबर 1930 को ये प्रथम सम्मेलन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ दिल्ली में। इस सम्मेलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। और किस लिए ये समझौता हुआ था, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 से 6 अप्रैल 1930 से, उस आंदोलन को निरस्त करने के लिए ये आपका गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद हुआ था, जस्ट ये फर्स्ट राउंड टेबल के बाद ये गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। ये गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन हम लिख दे रहे हैं, इसके आगे आप लोग समझ सकते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। ये समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको हम लोग दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसको। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या डिसीजन लिया गया, इसमें डिसीजन लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया, समाप्त करने का डिसीजन लिया गया। तो इसके बाद, इस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया और उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। तो ये पूछता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो गई, मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हो गई। सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। तो ये सांप्रदायिक पंचायत क्या था, ये था कि ये अलग निर्वाचन था, ये मुस्लिम लोगों के लिए अलग निर्वाचन की घोषणा हुई। मुस्लिम नहीं, इसमें मुस्लिम से रिलेटेड नहीं था, ये जो SC ST के लोग हैं इनके लिए अलग निर्वाचन की घोषणा हो गई कि ये लोग अपना निर्वाचन खुद लड़ेंगे, ये अपना कैंडिडेट डिसाइड करेंगे और इनको SC ST के लोग ही वोट करेंगे। मतलब इनका एक अलग निर्वाचन सिस्टम बना दिया गया, जनरल और सब चीज़ों से अलग SC ST के लिए सांप्रदायिक, इसी को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं।
तो इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैकडोनाल्ड द्वारा, यहाँ रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय पीएम कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई। अब इससे गांधी जी को बहुत आहत हुआ, क्योंकि गांधी जी सबको एक करके रखना चाहते थे। इससे गांधी जी को बहुत आहत हुआ। अब गांधी जी ने भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी। अब गांधी जी क्या हुए? भूख हड़ताल पे उतर गए, भूख हड़ताल करने लगे गांधी जी। इससे आहत होकर इस घटना से गांधी जी भूख हड़ताल पे उतर गए। अब भूख हड़ताल पे एक तरफ अंबेडकर थे और एक तरफ गांधी जी, क्योंकि ये इसके लिए मनाया किसने था? अंबेडकर जी ने मनाया था। उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कहने पर ये सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था। तो अब एक तरफ गांधी जी थे, एक तरफ अंबेडकर थे। गांधी जी चाहते थे कि ये ना हो और अंबेडकर जी चाहते थे ऐसा हो। तो अब इन्हीं दोनों के लोग में आपका हुआ ये पूना पैक्ट हुआ। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जाते हैं? पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट की घटना कब हुई? पूना पैक्ट की घटना हुई आपका ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 7 सितंबर 1931 को ये हुआ। उसके बाद 26 सितंबर 1931 को आपका पूना पैक्ट हुआ, क्योंकि इसके बाद गांधी जी भूख हड़ताल पे उतर गए। अब गांधी जी की हालत खराब हो रही थी, तो सब लोग अंबेडकर जी को मना रहे थे कि आप ये डिसीजन ये डिसीजन ना लीजिए। तो अंबेडकर जी सब लोगों के मनाने पर लास्ट में मान गए थे। तो ये पूना पैक्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो सीटें थी, मुस्लिम कह रहे हैं, सॉरी मुस्लिम नहीं, एससी लोगों के लिए जो सीटें थी, SC ST के लिए जो सीटें थी, पहले ये 71 सीट हुआ करती थी। इसको बढ़ा के कितना किया गया? 148 सीट कर दिया गया। दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में जो 71 सीटें थी, उसको बढ़ा के 148 सीट कर दिया गया। तो ये डाटा आपको याद रखनी है। पूना पैक्ट के दौरान क्या हुआ? जो प्रांतीय विधानसभाओं में 71 सीट पहले दलितों के लिए होती थी, उसको बढ़ा के 148 कर दिया गया। यही पूना पैक्ट था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया। तो इसमें देखिए टोटल कितनी घटनाएं हैं। टोटल देखिए, ये आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद नवंबर 1930 में हुआ। उसके बाद ये गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन को निरस्त करने के लिए। इसके बाद ये हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई मैकडोनाल्ड के द्वारा, और इस घोषणा से गांधी जी को बहुत आहत हुए गांधी जी। उसके बाद भूख हड़ताल पर उतर गए। इसके बाद गांधी जी और अंबेडकर में इसको हटाने के लिए, सांप्रदायिक पंचायत को हटाने के लिए गांधी जी भूख हड़ताल पर उतरे। उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में क्या हुआ? ये जो सीटें थी, प्रांतीय विधानसभा में सीटें थी, 71 सीट से बढ़ा के 148 कर दिया गया। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया 17 नवंबर 1932। तो इसमें 5-6 डेट है, उसको आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। इसके बाद 1934 में क्या हुआ? 1934 में आपका हुआ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। उन्नीस सौ 34 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ये इसके मेन हेड कौन थे? जेपी थे। इसके मेन हेड कौन थे? जयप्रकाश नारायण। समाजवाद वाले लोग थे, जयप्रकाश नारायण। इसमें और 2-3 लोग थे, SM जोशी, मीनू मसानी, आज ये सभी लोग थे, लेकिन इसके मेन हेड यही जेपी थे। अब 1935 में आपका आ गया भारत सरकार। अब 1935 में क्या आगे जाएगा? भारत सरकार अधिनियम पारित हो गया। भारत सरकार अधिनियम पारित हो गया 1935 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। ये आपके गवर्नर जनरल थे या वायसराय। अब इसी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही, इसी कानून के द्वारा 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, यही भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अब इसके बाद और क्या हुआ? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम सम्मेलन आपका हुआ था लखनऊ में। तो इसमें क्या था? अध्यक्ष कौन थे और महासचिव कौन थे? इसके अध्यक्ष आपके थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार के बहुत बड़े किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती कौन थे? बिहार के बहुत बड़े किसान नेता थे। और इसके महासचिव थे NG रंगा। महासचिव आपके थे NG रंगा। अध्यक्ष इसके कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे, और इसके महासचिव थे NG रंगा। तो ये चीज़ें आपसे पूछता है कि अध्यक्ष कौन था और महासचिव कौन था।
तो ये घटना कब की है? 1936 की। अब आइए, ये अप्रैल 1936 में ये अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सदानंद सरस्वती और महासचिव थे अंजी रंगा। अब 1938-39 की घटनाएं क्या है? अब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है ये 1938-39 वाली घटनाएं। 1938 में हुआ था 1938 में हुआ था आपका हरिपुरा अधिवेशन, और 1939 में आपका हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये कांग्रेस का हुआ था, इसके अध्यक्ष बोस थे। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। इसमें त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने जीत ली थी, लेकिन गांधी जी की तरफ से पट्टाभी सीतारमैया मतलब लड़े थे, तो पट्टाभी सीतारमैया इसमें हार गए थे। तो गांधी जी के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस ने ये अध्यक्षता त्याग दी त्रिपुरी अधिवेशन की। तो इसके बाद पूछता है कौन अध्यक्ष बनाया गया? इसके बाद अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 वाले का, त्रिपुरी वाले का भी बोस जीत गए थे, पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे, और गांधी जी के सम्मान में बोस ने अध्यक्षता छोड़ दी थी। इसके बाद अध्यक्ष बनाए गए थे इस त्रिपुरी अधिवेशन के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद ही ये अध्यक्षता छोड़ने के बाद ही 1939 में 1 मई 1939 इस क्या किए? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये अध्यक्षता छोड़े इसकी त्रिपुरी अधिवेशन की। इसके बाद बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की अध्यक्षता कर ली। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1 मई 1939 को, ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता छोड़ने के बाद। इसके बाद 22 दिसंबर 1939 को, ये बहुत फेमस डेट है, 22 दिसंबर 1939, ये मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। मुक्ति दिवस पूछेगा किसके द्वारा मनाया गया मुक्ति दिवस? ये मुस्लिम लीग के द्वारा आपका मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को? क्योंकि इस दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। इसीलिए, और क्यों दिया था? क्योंकि जबरदस्ती ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर रहे थे कांग्रेस को, तो ये शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। और इसीलिए इस डेट को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, जो पहला मंत्रिमंडल बना था इनका, पहला जो सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार पहला बना था, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया गया था। इसीलिए इस डेट को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, बस 5 मिनट आपको वेट करना, 5 मिनट और बने रहना है। उसके बाद 5 मिनट में पूरा ये क्रोनोलॉजी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? 24 मार्च 1940 को क्या हुआ? पाकिस्तान की मांग उठने लगी। पाकिस्तान की मांग, ये ऑफिशियली पाकिस्तान की मांग की गई। ये कब की घटना है? 1940 की घटना है। ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 को, अभी पीछे बताए हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। तो पाकिस्तान की मांग की गई 1940 में। अब 1940 में और क्या घटना है? 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ये सब संविधान बनाने के लिए है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब संविधान बनाने के लिए ही ये सब घटनाएं हैं। अगस्त प्रस्ताव, ये एग्जैक्ट डेट है 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा इसमें स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव में। ये अगस्त प्रस्ताव में प्रथम बार क्या किया गया? संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। इसके बाद 1942 में आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, PCS के एग्जाम में बनता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आपका कौन सा आया? क्रिप्स मिशन आया। ये सब संविधान बनाने के लिए हैं। संविधान निर्माण हेतु, ये भी संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया 1942 में क्रिप्स मिशन। इसलिए भेजा गया संविधान निर्माण हेतु। अब इसके द्वारा अब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया, लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था ये अस्वीकार कर दिया गया था, मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए ये असफल हो गया। ये भी असफल हो गया, अगस्त प्रस्ताव भी असफल हो गया, क्रिप्स मिशन भी असफल हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा क्या कर दिया गया? ये अस्वीकार कर दिया गया। अब 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। 9 अगस्त 1942 से आपका भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि बस क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। इसके बाद इसी में
ऑपरेशन जीरो आवर चला के सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, तो कुछ लोग भूमिगत होकर रेडियो का प्रसारण कर रहे थे। ये सब क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्रोनोलॉजी है अभी। इसके बाद 1946 में क्या हुआ, 1942 के बाद 1946 में आपका कैबिनेट मिशन लाया गया। तो ये तीनों घटनाएं, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कैबिनेट मिशन, यहाँ से एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजी का बनता है। कैबिनेट मिशन लाया गया, तो इसी के बेस पे संविधान सभा का निर्माण किया गया। इसके बेस पे ये कैबिनेट मिशन जो लाया गया, इसी के बेस पे संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें 3 मेंबर थे, वो मेंबर का नाम पूछता है। 3 मेंबर थे। एक था पेंथिक लॉरेंस, पेंथिक लॉरेंस पूछता है। इसके मेंबर नहीं थे, इसका मेंबर कौन नहीं था? एक स्टैफोर्ड क्रिप्स ही थे, जो ऊपर क्रिप्स थे, क्रिप्स मिशन वाले, वही स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और एक तीसरे थे अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ये एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर। एक छूट गया, 1945 में एक घटना हुई थी, शिमला समझौता, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। 1945 में हुआ था शिमला समझौता आपका। उन्नीस सौ 1945 की घटना है ये, शिमला समझौता। और 1946 में ही नौसेना विद्रोह भी हुआ था। 1946 में आपका क्या हुआ था? नौसेना विद्रोह। ये सेना, इनकी कुछ डिमांड थी, इसके लिए ये नौसेना विद्रोह हुआ 1946 में। संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन लाया गया, कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो इसकी बैठकें कुछ हुई थी, ये तो आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ लेंगे कि बैठक कब कब हुई थी संविधान सभा की। बस प्रथम बैठक, सेकेंड बैठक, और किसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। तो संविधान सभा थोड़ा सा देख लीजिए। संविधान सभा, इसकी प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक, सेकेंड बैठक, और एक हुआ था थर्ड वाला, थर्ड बैठक जो हुआ था। तो प्रथम बैठक ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखना है। दूसरा हुआ 11 दिसंबर 1946, और तीसरा हुआ 13 दिसंबर 1946। इसी में आपका उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम लोग बाद में प्रियम्बल के नाम से जाने जाते हैं, प्रियम्बल उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ये थर्ड वाले में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आपका क्या हुआ? प्रस्तुत किया गया नेहरू के द्वारा, जिसे हम प्रियम्बल भी बोलते हैं या उद्देशिका बोलते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसके जो फर्स्ट बैठक थे, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे। ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए पहली बार। तो पूछता है, इससे पूछता है कि प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 की हुई, और इसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद 22 जुलाई 1900, ये भी पूछता है। ये सब थोड़ी पार्टी के क्वेश्चन हो जा रहे हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में भी लिया जाता है। 22 जुलाई 1947 ये राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अभी किसी एग्जाम में ये आया था, ये वाला क्वेश्चन अभी जल्द ही किसी एग्जाम में आया था, याद नहीं आ रहा किसी एग्जाम में आया था, लेकिन अभी जल्द ही ये राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान प्लस राष्ट्रगीत, एक गाना वाले जो दोनों है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट बने, राजेंद्र प्रसाद, ये क्या बने? प्रेसिडेंट बने। और संविधान सभा का ये अंतिम बैठक था, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। बस थोड़ा सा और है, ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत मारकाट हुआ था। ये किसके द्वारा किया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा।
मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत मारकाट किया गया। इसी को बोलते हैं 16 अगस्त 1946 को, इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसी के बाद ही सब मतलब मैक्सिमम लोग ये बोलने लगे कि अब इंडिया पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, क्योंकि इस घटना में बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 1946 में। 2 सितंबर 1946 को हुई अंतरिम सरकार की स्थापना। राइटिंग नहीं सही मेरी है और आप लोग, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है। 2 सितंबर 1947 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद क्या हुआ, 3 जून 1947 ये बहुत माउंटबेटन योजना लाया गया। इसी के द्वारा भारत का विभाजन किया गया। तो पूछता है ये भी, भारत का विभाजन किस योजना के द्वारा किया गया? माउंटबेटन योजना लाया गया और इसी के द्वारा आपका भारत का विभाजन कर दिया गया। तो भारत विभाजन हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए। 15 अगस्त 1947 को जानते हैं आप लोग, भारत का विभाजन कर दिया गया। तो ये थी आपकी 1947 तक की, 1905 से 1947 तक की घटनाएं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ये क्रोनोलॉजी थी। तो इस क्रोनोलॉजी से ही आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, ये यूपीपीसीएस एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। ये क्रोनोलॉजी अगर आपको याद रहेगी तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। तो स्टार्टिंग में इसलिए हम बता दिए क्रोनोलॉजी, क्योंकि इससे आपको घटनाओं का एक नज़र हो जाए कि मतलब कौन सी घटनाएं किसके बाद हुई। तो आइए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो 1905 में कौन सी 1905 के लिए 3 डेट हैं। तो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई कर्जन के द्वारा। इसके बाद 7 अगस्त कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन, कलकत्ता के टाउन हॉल से आपका स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। स्वदेशी आंदोलन, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, किसके विरोध में? ये आपके बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। इसके बाद 20 अक्टूबर को क्या हुआ, बंगाल विभाजन कर दिया गया। इसके बाद और भी चीज़ें इसमें, स्वदेशी आंदोलन का विचार कृष्ण कुमार मित्रा ने सर्वप्रथम लाया था। और इसके बाद ये स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में प्रथम अधिवेशन हुआ इसका। 1908 में दूसरा अधिवेशन हुआ। कराची में हुआ प्रथम अधिवेशन, सेकंड अमृतसर में हुआ। और इसी अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, अमृतसर अधिवेशन में। इसके बाद 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसमें प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, नरम दल और गरम दल अलग अलग हो गए। इसके अध्यक्ष थे राज बिहारी घोष। 1909 में माल्य मिंटो सुधार लाया गया। इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत माल्य मिंटो सुधार, इसके दौरान 1909 वाला जो एक्ट था उसमें हुआ था। अब 1911 में कलकत्ता अधिवेशन आया। कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसमें फर्स्ट बार क्या हुआ, जनगण मन गीत गाया गया और दिल्ली दरबार, इसी के दौरान दिल्ली दरबार किया गया। इसमें क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई और दिल्ली को राजधानी बनाया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया गया। अब 1912 23 दिसंबर 1912 की घटना, इसमें लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। राज बिहारी घोष द्वारा लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब 1914 में ये टमाटा गारू प्रकरण हुआ, जिसमें गुरुदत्त सिंह ने ये इस नाम का एक जहाज किराए पर लिया था। तो ये वही घटना है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में 2 घटनाएं हुई। नरम दल, पहली घटना नरम दल और गरम दल एक हो गए और दूसरी घटना हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गए। और इसी अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल लखनऊ आए और उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, या चंपारण की समस्या बताई वहाँ पे जाके लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद 1916 में होम रूल आंदोलन शुरुआत हुआ। इसमें अप्रैल में पहला तिलक द्वारा स्टार्ट किया गया, अप्रैल 1916 में दूसरा होम रूल आंदोलन सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। और इनकी पत्रिकाएं थी तिलक की केसरी व मराठा और एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनके द्वारा ये लोग होम रूल आंदोलन की शुरुआत की है। 1917 की घटना है, यहाँ कलकत्ता अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट ये क्या हुआ, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी, ये कांग्रेस की। 1917 की घटना है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। प्रथम सत्याग्रह इसी को बोला जाता है, चंपारण वाले को प्रथम सत्याग्रह बोला जाता है। 1917 में हुआ। फिर 3 कठिया प्रणाली थी, 3 बड़े 20 भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। और उसके बाद 1918 की 2 घटनाएं, एक अहमदाबाद वाला है, अहमदाबाद में मजदूरी वाला बोनस के लिए भूख हड़ताल हुआ था। और एक खेड़ा किसान। तो इसको हम याद करने का ट्रिक बताए थे आपको, केक से मतलब क्रोनोलॉजी, ये तीनों घटनाएं का क्रम भूल जाता है लोगों को। तो ये ये ई को आप साइलेंट कर दीजिए। तो सी से चंपारण हो गया, ए से अहमदाबाद हो गया और के से खेड़ा हो गया। तो इसमें 3 चीजें हैं। चंपारण में प्रथम सत्याग्रह हुआ था और ये प्रथम बार भूख हड़ताल गांधी जी द्वारा किया गया। ये अहमदाबाद घटना के दौरान किया गया। और असहयोग अपनाया गया प्रथम बार, ये कब, खेड़ा किसान विद्रोह में। और 19 मार्च 1919 को रोलर सत्याग्रह, ये काला कानून इसे कहते हैं, रोलर सत्याग्रह आया। और इसमें क्या था, बिना किसी कानून नियम कानून के सबको जेल में बंद कर दिया जाता था, बिना वकील बिना दलील, ये वाला कानून इसको कहा गया था, रोलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई। ये अमृतसर में एक सम्मेलन हुआ था, उसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब 1919 से 1921 तक खिलाफत आंदोलन चला, ये मुस्लिम नेताओं के द्वारा। लेकिन गांधी जी इसको एक अवसर के रूप में लिए कि इसमें इससे हिंदू मुस्लिम एकता बन जाएगी।
तो ये खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 लेकर 1921 तक। तो 23 नवंबर 1919 को क्या हुआ, एक हिंदू मुस्लिम के बीच एक समझौता और संयुक्त बैठक हुआ, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। अब 20 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, किसके लिए आई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए एक हंटर कमेटी बनी थी, उसी की रिपोर्ट आई थी 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया 1 अगस्त 1920 से। तिलक की इसी दिन क्या हुआ, तिलक की मृत्यु हो गई। और ये कब स्टार्ट हुआ था, नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अब 4 फरवरी या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड का घटना हुआ, गोरखपुर में हुआ। इसमें क्या हुआ, वहाँ लोकल निवासियों ने पुलिस थाने में आग लगाई थी, इससे गांधी जी बहुत आहत हुए। उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन रद्द करने की घोषणा की इसी चौरी चौरा कांड के कारण। और 4 या 5 फरवरी को ये घटना हुई। इसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया गया और 10 मार्च को उनको 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई गांधी जी को। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, इसमें स्वराज पार्टी बनाने का डिसीजन लिया गया। स्वराज पार्टी 1922 में डिसीजन लिया गया अधिवेशन में। इसके बाद जस्ट 1923 में 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया और इसके अध्यक्ष थे CR दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। अब इसी का रिजल्ट रहा, स्वराज पार्टी के गठन का रिजल्ट रहा कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल, क्योंकि ये विधानसभा में शामिल होकर अपनी मांग उठाना चाहते थे। इसका उद्देश्य क्या था, विधानसभा में या वहाँ के मंत्रिमंडल में शामिल होकर अपनी मांगों को उठाना। तो इसी का रिजल्ट रहा 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य चुने गए। ये स्वराज पार्टी के गठन का रिजल्ट रहा। अब अक्टूबर 1924 में क्या हुआ, HRA की स्थापना हुई। सचिन सान्याल के द्वारा HRA की स्थापना हुई। इसके और मेंबर थे रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब भी इसके मेंबर थे। अब 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ, काकोरी कांड हो गया। इसी HRA के मेंबर द्वारा काकोरी कांड कर दिया गया। इसमें 4 लोगों को फांसी हुई, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशनलाल और राजेंद्र लाड़ी। किसको कहाँ फांसी हुई ये आगे डिटेल में करेंगे, यहाँ पे हम लोग केवल क्रोनोलॉजी कर रहे हैं। अब सचिन सान्याल को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 1928 में क्या हुआ, HSRA की स्थापना हुई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके फिरोजशाह कोटला दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा किया गया, चंद्रशेखर आजाद के। इसके अन्य मेंबर थे भगत सिंह राजगुरु। अब क्या हुआ, 1927 में सामन कमीशन का गठन हुआ। इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहुत विद्रोह हुआ। गो साइमन बैक के नारे लगे। ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसमें लाला लाजपत राय विरोध प्रदर्शन किए और इसी दौरान इन पे लाठियां चली और इनकी मृत्यु हो गई। इस समय यहाँ का पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, बाद में इसकी हत्या कर दी गई। अब इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। किस लिए आया था, ये संविधान सभा या संविधान बनाने के लिए नेहरू रिपोर्ट आया। किसके द्वारा लाया गया, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू द्वारा लाया गया। अब 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ, HSRA की स्थापना हुई। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये स्थापना नहीं हुई थी। इस दिन क्या हुआ था, ये सैंडर्स की हत्या हुई थी। स्थापना तो अभी ऊपर हो गया था। ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह राजगुरु, ये HSRA के जो मेंबर थे, इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी गई। सैंडर्स कौन था, ये जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था उस दौरान वहाँ का पुलिस अधीक्षक था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये रचना किसकी, इकबाल की, लेकिन नारा दिया भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र हुआ। विधानसभा में बम फेंका गया भगत सिंह के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र। और इसके लिए इन लोगों को फांसी भी हुई बाद में। अब दिसंबर 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन। इसमें क्या हुआ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। किसके द्वारा किया गया था, ये आपके जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अब 1929 में जिन्ना फार्मूला लाया गया। इसके द्वारा 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की गई। 1930 की घटना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये नमक सत्याग्रह चला। ये दांडी यात्रा की गांधी जी ने, दांडी नामक स्थान पे जाके नमक कानून तोड़ा और इसी दिन 6 अप्रैल को जैसे ही नमक कानून तोड़ा उसी दिन से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट हो गया। इसमें यह भी पूछता है 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने दांडी यात्रा की। इसके बाद इसके लिए इनको एरावदा जेल में डाल दिया गया। बाद में जब इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, इसके बाद इनको पकड़ के एरावदा जेल में डाल दिया गया। अब ये पूछता है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका नेतृत्व कहाँ से कौन कर रहा था, तो तमिलनाडु से श्री राजगोपालाचारी कर रहे थे और पश्चिमोत्तर प्रांत से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको लाल कुर्ती आंदोलन या खुदाई खिदमतगार का इन्होंने स्टार्ट की थी। अब इसका नेतृत्व किसने किया था, जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया तब सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के नेतृत्व में हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के समय एक पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार कौन था, ये वेब मिलर था। ये गांधी जी का अच्छा दोस्त भी बन गया था। गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को निरस्त करने के लिए या इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद इस समझौते के बाद 7 सितंबर 1931 को आपका होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये क्या है, सेकंड गोलमेज सम्मेलन है। इसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि ये दलितों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई इसमें। इसलिए गांधी जी सबको एक बना के एकता में विश्वास करते थे। इसलिए गांधी जी को बहुत दुख हुआ, इसलिए इन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट की। इसके बाद गांधी जी और अम्बेडकर में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट की घटना कब हुई, 26 सितंबर 1931। ये कब है, 7 सितंबर 1931 को सामुदायिक पंचायत की घोषणा हुई। इसके बाद 26 सितंबर 1931 को पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में क्या हुआ, पहले ये प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए 71 सीटें हुआ करती थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 148 कर दिया गया। अब 17 नवंबर
1932 को क्या हुआ, इस दौरान थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 17 नवंबर 1932 को। 1934 को क्या हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जेपी के द्वारा की गई। ये किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, ये बिहार के नेता थे। ये कौन के थे, बिहार के नेता थे। अब 1935 में क्या हुआ, भारत सरकार नियम लाया गया। इसमें 1937 में सुप्रीम कोर्ट की, इस नियम के द्वारा 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इस समय गवर्नर जनरल के वायसराय लॉर्ड विलिंगटन था। अब अप्रैल 1936 में क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद और महासचिव एनजी रंगा। 1938 में हरपुरा अधिवेशन, ये बोस अध्यक्ष त्रिपुरी में, ये बोस अध्यक्ष जीत गए थे। किसको हरा कर, पट्टाभी सीतारामैया को हरा के जीत गए थे। इससे गांधी जी के रिस्पेक्ट में इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद अब 1 मई 1939 को इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। बोस ने ये अधिवेशन छोड़ के, अधिवेशन की अध्यक्षता छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। अब 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ, मुक्ति दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया, इसलिए इसको मुक्ति दिवस मनाया गया। अब 24 मार्च 1940 को कौन सी घटना हुई, पाकिस्तान की मांग की गई। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स प्रस्ताव। ये सब संविधान या संविधान सभा के गठन के लिए ये सब चीजें की गई थी। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को कौन सी घटना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो ऑपरेशन जीरो आयोग चला के सबको जेल में डाल दिया गया, बड़े बड़े नेताओं को। और 1946 में कैबिनेट मिशन लाया गया। इसके 3 मेंबर थे, पैंथिक लॉरेंस, यही इसके हेड अध्यक्ष थे, यही प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस और क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसके 3 मेंबर थे। तीनों का नाम पूछता है कि इसमें कौन शामिल नहीं था। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। एक घटना ये 1945 की है, शिमला समझौता हुआ 1945 में। अब संविधान सभा की 2-3 बैठकें हुई। पहला बैठक 9 दिसंबर को हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। सेकंड बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। इसमें प्रथम बार अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको हम उद्देश्य का या प्रीएम्बल भी कहते हैं। अब 22 जुलाई 1947 की क्या घटना है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनाया गया। और क्या हुआ, संविधान सभा का अंतिम बैठक, ये 24 जनवरी 1950। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग भारी मारकाट की गई। और 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। कांग्रेस की अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। इसके बाद 3 जून 1947 को क्या हुआ, माउंटबेटन योजना लाया गया और भारत विभाजन के लिए और 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत विभाजन कर दिया गया। ये सब थी पूरी घटनाएं, भारत का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत। तो ये क्रोनोलॉजी आप लोग नोट कर लेंगे। हम लिख के इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि मेरे साथ आप लोग लिखते रहें, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको बस देखिएगा मत, क्योंकि हम धीरे धीरे लिख के पढ़ाए हैं, तो मेरे साथ आप लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।